आजा बाबू, आजा मेरे पास, आजा, आ जाओ मेरे पास आओ। ठीक है, हमारे देश का राष्ट्रगान किसके द्वारा लिखा गया? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। किसने मारा? हाथ में लग गया। दिखा, इधर बैठ जाओ, मैं अपने बाबू को, इधर बैठो, बैठ जाओ। नमकीन खाएगा? नमकीन खाएगा? यहाँ बैठ जाओ, मैं नमकीन देता हूँ, बैठ जाओ, बैठो यहीं पे। हम सब भारतीय हैं। हाथ साफ कर लो, हाथ साफ कर लो। कहाँ गिर गया? मिट्टी खा के आए हो आप? कक्षा 4 मिट्टी खा के आए हो? बच्चे आज बहुत खुश हैं क्योंकि उनको लग गया। आज वे अपने कक्षा नमकीन खाएगा, बिस्किट खाएगा। कहाँ खत्म हुआ, अभी तो शुरुआत होने जा रहा है। क्या खाओगे? ठीक है, लो। ये खत्म। वहाँ पे कटोरी होगी, कटोरी उठा देना वहाँ से। तीसरी वाले पधारिए। ठीक है, समझ में आया? आजा। अब कल क्या पढ़ेंगे? हम सब भारतीय हैं। कोई दिक्कत नहीं भैया, बहुत अच्छा लगा भैया। हमारे में यहाँ पे बैठ जाओ, नमकीन डाल। भैया एसएसटी का बस ये हमारा एक ही पार्ट बाकी है। ठीक है, इसके बाद कुछ और लेके आना। ठीक है, दूसरी वाले, हमारा तो एक ही है एसएसटी। हाँ तीसरी वाले। ठीक है, रख देंगे। इसके बाद जो आएगा भैया, ये बहुत बड़ा है, ये लोग कितना पेड़ 2 दिन लग जाएंगे। कौन सा? कोई बात नहीं। अरे यहाँ पे कॉपी मत रखो, एक काव्य फाड़ देगी कॉपियों के, यहाँ पे मत रखो। फाड़ दोगे ना? नहीं फाड़ते नहीं बाबू, पढ़ाई करते हैं, है ना? इसको पकड़ो। ठीक है, और कौन किताब लेके आए हैं? दिखाओ। जल्दी हो गई थी ना, लेके आओ जल्दी से। मेरी दिल्ली है ना? ठीक है, पहले हिंदी वाले कितने हैं? ठीक है, पहले हिंदी वालों को पढ़ा दे, फिर इंग्लिश वालों को पढ़ाएंगे। कौन सा पार्ट है? 9वां है ना? ठीक है, चांदनी चौक की सैर। ठीक है, चांदनी चौक की सैर। अंजलि और अजय अब चांदनी चौक की सैर करने निकले। कौन निकला? अंजलि और अजय। वे मेट्रो रेल से चांदनी चौक पहुंचे। चांदनी चौक तक मेट्रो जाती है, नहीं जाती है? चांदनी चौक बहुत भीड़ वाला इलाका है। पापा ने बताया चांदनी चौक सैकड़ों साल पुराना बाजार है। चांदनी चौक क्या है? सैकड़ों साल पुराना बाजार है। पहले यहाँ इतनी भीड़ नहीं थी। चुप हो जाओ, इनको चुप करवाओ ना आप। जो बोले उसको मेरे पास पकड़ के ले आओ। यह सड़क बहुत ही चौड़ी हुआ करती थी। सड़क के बीच में नहर बहती थी। किसमें? चांदनी चौक में, जिसमें फव्वारे चला करते थे। तब तो यह बहुत सुंदर लगता होगा। ठीक है, किसने कहा? अंजलि ने कहा तब तो ये बहुत सुंदर लगता होगा चांदनी चौक। अंजलि ने कहा हाँ, उस समय यहाँ एक तालाब भी था। चांदनी रात में उसमें चांद की रोशनी साफ साफ दिखाई देती थी, इसीलिए इस जगह का नाम चांदनी चौक पड़ गया। यह नाम शाहजहां की बेटी जहांआरा ने दिया। चांदनी चौक का नाम किसके द्वारा दिया गया? शाहजहां की बेटी जहांआरा द्वारा चांदनी चौक का नाम दिया गया। याद रहेगा? बोल नहीं सकते हो, सिर हिला रहे हो हैं? उस समय तो इस सड़क के दोनों तरफ हरे भरे पेड़ लगे थे। माँ ने बताया कि अब तो यहाँ कहीं कहीं कोई पेड़ नजर आता है। अजय ने कहा पापा ने बताया चांदनी चौक के दिल्ली का सबसे पुराना बाजार है। यहाँ पर दुकानें, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, बैंक, भोजन की दुकानें, घर, मैदान और रेलवे स्टेशन, इसलिए यहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है। यहाँ पुरानी दिल्ली का सबसे पुराना और गौरी शंकर मंदिर है। ठीक है, चांदनी चौक में क्या है? गौरी शंकर मंदिर है सबसे पुराना। ठीक है, पास में ही शीशगंज गुरुद्वारा है।
ठीक है, आप चांदनी चौक गए हो तो वहाँ पे गुरुद्वारा देखा होगा, लाल किले के सामने ये जो रोड जाता है उसके उल्टे हाथ की तरफ आपको गुरुद्वारा मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे लाल जैन मंदिर है। देखो सड़क के दोनों तरफ पतली पतली गलियां हैं, इन गलियों में घर और दुकानें दोनों हैं। इन्हें कटरा कहते हैं। क्या बोलते हैं? कटरा। चांदनी चौक की छोटी छोटी गलियां होंगी, उन छोटी छोटी गलियों में, ठीक है, दुकानें और घर दोनों मिलेंगे। इन्हीं को क्या बोलते हैं? कटरा कहते हैं। इन गलियों में अलग अलग तरह के सामान मिलता है। किसी गली में गहरे गहने मिलते हैं तो किसी में साड़ियाँ। ठीक है, आप चांदनी चौक में जाते हो तो दुकान वाले ने आ जाओ आ जाओ, साड़ी ले लो, कपड़े ले लो, बैग ले लो बोलते हैं। किसी गली में मालाएं, नाटक का सामान, पोशाकें मिलती हैं तो किसी एक गली में रंग बिरंगे कागज बिकते हैं। नई सड़क में नई पुरानी किताबें खरीदी और बेची जाती है। नई सड़क पे क्या मिलती हैं? नई और पुरानी किताबें खरीदी और बेची जाती हैं। कभी यहाँ ट्राम भी चला करते थे, कभी यहाँ पर ट्राम भी चला करते थे। पराठे वाली गली में सैकड़ों सालों पुराने पराठे की दुकानें हैं। ठीक है, चांदनी चौक में एक पराठे वाली गली है। यहाँ पे कई सौ साल पुरानी दुकानें हैं। यहाँ पे पराठे बनाए जाते हैं। यहाँ पे पराठे बहुत मशहूर है। यहाँ के पराठे बहुत जायकेदार होते हैं। चलो हम भी पराठे खाते हैं, पापा ने कहा। चारों ने मिलकर के सब्जी और अचार के साथ देसी घी के बने खुशबूदार पराठे खाए। माँ ने बताया कि खुशबू और स्वाद मसालों का कमाल है। मसाले भी यहीं पास में ही बिकते हैं। उस जगह का नाम है खारी बावली। क्या है? मसाले कहाँ बिकते हैं? खारी बावली में बिकते हैं। खारी बावली मसालों और मेवों और किशमिश, खजूर। क्या हो गया? तो इसको क्यों चबा रहे हो आप? इसको चबाते थोड़ी है। ठीक है, वहीं पे खारी बावली में क्या मिलते? किशमिश, खजूर, काजू आदि का ये बहुत बड़ा बाजार है। यहाँ एक गली है, उसका नाम है गली बतासा। बताओ तो यहाँ क्या मिलता होगा? बतासे ही मिलते होंगे। बतासा गली नाम है तो मीठी चीज़ें ही मिलती होंगी। अंजलि ने कहा, बिल्कुल सही। पापा ने हंसते हुए कहा, चांदनी चौक की सैर करके मज़ा आ गया। पापा ने कहा। दोनों बच्चे क्या थे? खुश थे। समझ में आया? समझ में आया नहीं आया? ठीक है, ठीक है, जाना मेरे को ले चलोगे? ठीक है, आउटिंग एट चांदनी चौक। ठीक है, अंजलि एंड अजय नाउ वेंट फॉर द वॉक इन चांदनी चौक। दे रीच चांदनी चौक बाय द मेट्रो रेल। ठीक है, वो मेट्रो रेल के द्वारा कहाँ पहुँच गए? चांदनी चौक में पहुँच जाते हैं। चांदनी चौक इज़ द वेरी क्राउड एरिया। ठीक है, चांदनी चौक बहुत भीड़ वाला एरिया था। फादर सेड, उनके पापा ने कहा, दैट चांदनी चौक इज़ द एन ओल्ड मार्केट 100 ऑफ ईयर्स ओल्ड। ठीक है, ये कई सौ साल पुराना, ठीक है, ये बहुत पुराना बाजार है। ठीक है, एट दैट टाइम इट वॉज नो सो क्राउड। ठीक है, पहले इतना यहाँ पर क्राउड नहीं होता था। ठीक है, क्राउड मतलब यहाँ पे भीड़ नहीं होती थी। दिस रोड वॉज द वेरी वाइड इन द मिडल ऑफ द रोड एंड द कैनल फ्लो इन बीच ऑफ द फाउंटेन वर। ठीक है, इसके बीचों से एक नहर बहती थी। इट वुड बी वेरी ब्यूटीफुल, जो कि देखने में बहुत सुंदर लगती थी। अंजलि सैड, अंजलि ने कहा, यस एट दैट टाइम देयर वॉज ऑल्सो अ पॉन्ड। यहाँ पर एक तालाब भी था। ड्यूरिंग फुल ऑफ मून नाइट द मून, यहाँ पर उस पूरे तालाब में चांदनी दिखाई दिया करती थी। चांद दिखाई देता था, चांद की रोशनी दिखती थी। वॉज सीन क्लियरली। ठीक है, पूरे चांदनी का जो सीन था वो दिखाई देता था। देयर फॉर दिस प्लेस वॉज द नेम चांदनी चौक। इसी के नाम पर इसका नाम क्या पड़ गया? चांदनी चौक पड़ गया। फादर सेड, पापा ने कहा, दैट चांदनी चौक इज़ द वेरी ओल्ड मार्केट ऑफ दिल्ली। ठीक है, दिल्ली का ये सबसे पुराना मार्केट है। यहाँ पे शॉप्स हैं,
टेम्पल है, मॉस्क्यूज हैं, चर्च हैं, और गुरुद्वारे हैं, गुरुद्वारा है, बैंक है, रेस्टोरेंट है, हाउस है, ठीक है। गोडाउन्स एंड रेलवे स्टेशन आर हेयर, दैट्स वाई इट्स क्राउड्स, इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है, ये सारी चीज़ हैं। एन एंशियंट टेम्पल, ठीक है, वहाँ पे प्राचीन एक मंदिर है जो कि गौरी शंकर मंदिर है। इज सिचुएटेड हेयर द नियर द टेम्पल, इसी के पास देयर इज द ऑल्सो लाल जैन मंदिर, इसी के पास क्या है, एक लाल जैन मंदिर है। शीशगंज गुरुद्वारा, और पास में ही क्या है, शीशगंज गुरुद्वारा है। सी देयर आर द नैरो स्ट्रीट, यहाँ पे क्या है, बहुत पतली पतली गलियां हैं। ऑन बोथ साइड ऑफ द रोड, ठीक है, रोड के दोनों तरफ क्या है, पतली पतली गलियां हैं। इन दिस स्ट्रीट देयर आर द हाउसेस, इन गलियों में क्या है, घर हैं, ठीक है, शॉप्स हैं, दुकानें हैं। देयर आर कॉल्ड द कटरास, इसको क्या बोलते हैं, कटरास कहते हैं, ठीक है। वेरियस टाइप ऑफ द थिंग्स आर द अवेलेबल इन दिस द स्ट्रीट, एवरी वन कैन परचेज द ज्वेलरी एंड द साड़ीज इन देयर स्ट्रीट, मतलब इन गलियों के अंदर बहुत सारी अलग अलग तरह की चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पे ज्वेलरी मिलती है और साड़ी इत्यादि मिलती है, ठीक है। पार्टिकुलर थिंग आर द अवेलेबल इज द स्पेशल साड़ीज लाइक द, ठीक है, गारलैंड्स, ड्रेसेस, ठीक है, मतलब लहंगे इत्यादि मिलते हैं। एंड ऑफ द मटेरियल्स ऑफ द ड्रामा, ठीक है, जो ड्रामा की पोशाकें मिलती हैं। एंड कलरफुल पेपर मिलते हैं। न्यू एंड ओल्ड बुक्स आर द परचेस एंड सोल्ड एट द नई सड़क, नई सड़क में नई और पुरानी किताबें खरीदी और बेची जाती हैं, ठीक है। इन ओल्डन टाइम और टीम वॉज द ऑपरेटेड हेयर इन द परांठा वाली गली, ठीक है, और बहुत पुराने समय में यहाँ पे एक क्या थी, बहुत पहले से एक यहाँ पे पराठे वाली गली थी। देयर आर सो मैनी शॉप्स इन द पराठास विच हैव द बीन दिस द सिंस ऑफ लास्ट 100 ईयर्स, मतलब कई सौ साल पुरानी यहाँ पे पराठे की गली हैं, ठीक है, पराठे की दुकानें हैं जो कि यहाँ पे बहुत स्वादिष्ट पराठे मिलते हैं। पराठास आर द वेरी डिलीशियस, डिलीशियस मतलब होता है स्वाद। गो एंड हैव सम पराठा सेड द फादर, ठीक है, अंजलि और अजय के पापा कहते हैं कि चलो हम अब पराठे खाते हैं। ऑल फॉर एट द डिलीशियस पराठेस विच द पिकल्स एंड द वेजिटेबल्स विच वर मेड ऑफ द प्योर देसी घी, जो कि उन पराठों के अंदर स्वाद मसालों से ही था, ठीक है, जो कि बिल्कुल किससे बने हुए थे, प्योर देसी घी से बने हुए थे। मम्मी कहती हैं इट इज़ द मैजिक ऑफ द टेस्टी स्पाइसेस, ये स्वाद किसके कारण है, मसालों से ही है, ठीक है। स्पाइस आर सोल्ड हेयर, ठीक है, यहीं पास में क्या बिकते हैं, मसाले बिकते हैं, ठीक है। दैट प्लेस इज द कॉल्ड द खारी बावली, ठीक है, यहाँ इसको क्या बोलते हैं, खारी बावली। खारी बावली इज द बिग मार्केट ऑफ द ड्राई फ्रूट, ठीक है, ड्राई फ्रूट की बहुत बड़ी मार्केट है, ठीक है। रेजिंग डेट एवं कैश्यू एक्सेट्रा, क्या हो गया। हेयर इज द स्ट्रीट, द नेम ऑफ दैट स्ट्रीट इज द गली बतासा। टेल मी व्हाट टाइप ऑफ थिंग्स विल बी अवेलेबल हेयर, ठीक है, बताओ कि यहाँ बतासा वाली गली में क्या मिलता होगा, बताओ, बतासे ही मिलते होंगे। द नेम ऑफ द बतासा गली, देन देयर विल बी द स्वीट थिंग्स सेड अंजलि। एग्जैक्टली फादर सेड, उनके फादर ने कहा बिल्कुल एग्जैक्टली सही, ठीक है, यहाँ पे बतासे वाली गली में बतासे ही मिलते हैं। बी एंजॉयड आवर ट्रिप, जो घूमने के लिए आए थे उन्होंने एंजॉय किया चांदनी चौक को। और वेरी मच फादर बहुत स्पोक हैप्पीली, ठीक है, वो बच्चे भी खुश थे और पिता भी खुश थे, ठीक है। चैप्टर खत्म हो गया। दूसरे के बच्चे कितने हैं, दूसरे वाले बच्चे आ गए।
इस इनको छोटा सा ही तो है, बैगनी जो है, इसके बाद आप पढ़ा देना, तब तक मैं इनकी कॉपी चेक कर दूंगा। दिव्या इधर देखो, बैगनी जो कितने हैं दूसरी क्लास के बच्चे? इधर आ जाओ बाबू, इधर बैठ जाओ। भैया वो भी भैया भाभी को पढ़ाना। क्यों? मैं नहीं पढ़ाता, मैं अच्छा नहीं पढ़ाता। पढ़ाते हो फिर भैया वो जो दूसरी में है, इधर आ जाओ बाबू। चांदनी दूसरी में हो ना आप, तो इधर आ जाओ। इधर आ जाओ, ठीक है। जब दूसरी वालों को बुलाते हैं यहाँ पे, तो यहीं पे आ जाया करो, यहाँ पे बैठो, ठीक है। एक स्टूल निकाल लो, आप यहाँ पे बैठ जाओ। बैगनी जो जो ठीक है। जो एक सफेद कुत्ता था। जो सफेद कुत्ता ठीक है, बोलना नहीं है, सुनो बस, ठीक है, बाद में बोलना, ठीक है। जो एक सफेद कुत्ता था। जो क्या था? एक सफेद कुत्ता था। वह एक पेड़ के नीचे सो रहा था। किसके नीचे सो रहा था? पेड़ के नीचे सो रहा था, ठीक है। घर घर सर 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 की आवाज करते हुए, ठीक है। वह जाग गया। क्या हो गया? वह जग गया। भौं भौं, किसने दिए मुझे बैगनी धब्बे? ठीक है, और भौं भौं करके भौंकने लगा। वो क्या कह रहा है? मुझे बैगनी बैगनी कलर के मेरे शरीर के ऊपर धब्बे किसने दिए? ठीक है। उसने देखा एक बादल को। उसने क्या देखा? एक बादल को देखा। बादल देखा, बादल उड़ते हुए जा रहा होगा, देखा होगा ना, बादल उड़ते हैं, ठीक है। तो उसने एक बादल को उड़ते हुए देखा, आकाश में धीरे धीरे चलते हुए, ठीक है, आकाश में धीरे धीरे चल रहा था। बादल बादल क्या तुमने दिए मुझे बैगनी धब्बे? बादल को क्या कह रहे हैं? बादल बादल क्या आपने मुझे बैगनी धब्बे दिए? क्या कह रहे हो? आप बड़े बच्चे होकर के भी शोर कर रहे हो। मुर्गा बन जाओ जाके सब, गधे। बादल बादल क्या तुमने दिए मुझे बैगनी धब्बे? नहीं, बादल बोला, मैं तो सफेद हूँ। क्या बोला? मैं तो सफेद हूँ। बादल हट गया। बादल ये बोल करके हट गया कि मैं तो सफेद हूँ, मैं आपको बैगनी धब्बे कैसे दे सकता हूँ? सीधे बैठ जाओ, कौन ही नहीं रखेगा कोई टेबल पे। जो ने ऊपर सूरज को देखा। जो ने किसको देखा? ऊपर सूरज को देखा। सूरज सूरज क्या तुमने मुझे दिए बैगनी धब्बे? क्या बोला? कि सूरज सूरज क्या आपने मेरे को बैगनी धब्बे दिए हैं? सूरज बोला, नहीं नहीं, मैंने नहीं दिए, मैं तो पीला हूँ। तो मैं पीला हूँ तो आपको बैगनी धब्बे कैसे दे सकता हूँ? ठीक है। कौवे कौवे कौवे, फिर वो देखता है कौवे को, बोलता है, कौवे कौवे क्या तुमने दिए मुझे बैगनी धब्बे? क्या आपने मेरे को बैगनी धब्बे दिए हैं? कौवा बोलता है, नहीं नहीं, मैंने नहीं दिए, मैं तो काला हूँ, तो मैं बैगनी धब्बे कैसे दे सकता हूँ? कौवा कौवा क्या तुमने दिए मुझे बैगनी धब्बे? नहीं, कौवा बोला, मैं तो काला हूँ, तो मैं काला हूँ, तो आपको बैगनी धब्बे कैसे दूं? कैसे दे सकता हूँ? फिर वो गुब्बारे को देखता है। गुब्बारे गुब्बारे क्या तुमने दिए मुझे बैगनी धब्बे? नहीं, गुब्बारा बोला, मैं तो लाल हूँ, जब मैं लाल हूँ तो आपको बैगनी धब्बे कैसे दे सकता हूँ? फिर वो घास के पास जाता है, घास को देख करके बोलता है, घास घास क्या तुमने दिए मुझे बैगनी धब्बे? नहीं, ठीक है। घास क्या बोलता है? नहीं। घास बोली, मैं तो हरी हूँ, तो बैगनी धब्बे कैसे दे सकती हूँ? बेचारा जो, ठीक है, बेचारा जो ऊ ऊ ऊ, ठीक है, ऊ ऊ ऊ, किसने दिए मुझे बैगनी धब्बे? ठीक है। टप टप टप, आहा, तो वह जामुन का पेड़ था। क्या था वो? जामुन का पेड़ था। जब उसने देखा टप 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 नीचे कुछ गिर रहा है, तो क्या था वो? जामुन का पेड़। जामुन ही गिर रहे थे, उसके शरीर के ऊपर जामुन गिरे होंगे, तो उसका क्या हो गया? बैगनी धब्बे हो गए होंगे। तभी किसने दिए? जामुन के पेड़ ने उसको
बैंगनी धब्बे दिए थे जो जामुन के गिरने से। समझ में आया? पक्का? ठीक। अरे इस डाला वो साफ कर दे। ठीक है, चैप्टर समाप्त हो गया। जाके भाभी पढ़ाएंगे। बाबू इधर मत से खेलो इसे। ये सब बोल दो। पहले कॉपी चेक करवाओ।